नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। क्या सिने जगत की चकाचौंध और फैशन डिज़ाइन की दुनिया आपको बेहद आकर्षित करती है? आप कल्पनाओं में खुद को रैंप वॉक करते हुए पाते हैं? आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि आपको गंदगी ज़रा भी पसंद नहीं है। आपका रोम रोम रोमांटिक है। आपको हर खूबसूरत चीज़ बड़ी प्यारी लगती है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव। कहीं आप वृष या तुला राशि से ताल्लुक़ तो नहीं रखते हैं? अगर हाँ, तो मैंने आज का ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है। बड़े गौर से देखिएगा, शुरू से आखिर तक बड़े ध्यान से देखिए और सुनिएगा, कुछ भी मिस मत कर जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ रहस्य मैं इसमें खोलने वाला हूँ इन राशि वाले लोगों के लिए। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं निवेदन कर दूं आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कीजिए जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं। अपने साथियों को भेजिए और आप मेरे से किसी भी विषय पर जो मन में आपकी शंकाएं हों, प्रश्न हो इस विषय में, उन पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन एक व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से, जो कि मैं डिटेल्स में नीचे दे रहा हूं, और कमेंट बॉक्स में जाकर भी आप अपनी बातें कर सकते हैं, ताकि मैं किसी अगले वीडियो में आपका उसका समाधान कर दूंगा। तो आइए चर्चा करते हैं वृष और तुला राशि की, और सबसे पहले शुक्र की। इन दोनों राशियों का जो स्वामी है वो शुक्र है। पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सौंदर्य की देवी कहा गया है। हमारे यहाँ भी भारतीय ज्योतिष में इसको सौंदर्य, काम कला, खूबसूरती, कामोन्वाद, संतानोत्पत्ति, इन सब चीज़ों से जोड़ा गया है। वैसे भी जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं तो स्त्रियों के लिए शुक्र देखा जाता है और पति के लिए बृहस्पति को देखा जाता है। तो शुक्र का बहुत बड़ा योगदान है इन सब मामलों में, और ये दो राशियों का प्रतिनिधित्व करता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की वृष और तुला की। हमारे कालपुरुष की कुंडली में वृष दूसरे नंबर की राशि है, जबकि तुला 7वें नंबर की राशि है। तो आइए पहले वृष पे बात करते हैं। अब जिसे हम वृष कह रहे हैं वो दरअसल शब्द है वृषभ, जिसका अर्थ होता है बैल। आप सब जानते हैं, बड़े ही शांत स्वभाव का होता है, उग्र नहीं होता, किसी पर वार नहीं करता, लेकिन अगर उसको उकसाया जाए, ललकारा जाए, तो ललकारे जाने पे अपने स्थान पे खड़े खड़े अपने खुर मसलने शुरू कर देता है, नथुने फुलाने शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा अगर आप ललकार दें तो वो हो सकता है कि आपकी ओर वार करने की ओर जाए, लेकिन प्राय वार नहीं करता। थोड़ी देर में नथुने फुला के शांत हो जाता है और फिर खुश विचार हो जाता है। ये जो प्रतीक चिन्ह है इस राशि का, बहुत कुछ कहता है इस राशि वालों के लिए। मैंने पाया है कि वृष राशि के लोग भी अमूमन इसी तरह के होते हैं, बिल्कुल वृषभ की तरह शांत चित्त, अपने काम में लगे हुए, निरंतर परिश्रम करने वाले, लेकिन एक ही लीक पर काम करने वाले। प्राय बहुत नया कुछ करना नहीं चाहते, बहुत शांत रहते हैं, अपनी ओर से किसी को परेशान नहीं करते। जो अपना सोचा समझा कार्य है उसी को निरंतर करते हैं और करते ही रहते हैं। सुबह से शाम तक करते हैं, जब तक सफलता नहीं पा लेते तब तक करते हैं। प्राय किसी के बारे में ज़्यादा ना तो बुरा सोचते हैं, ना बुरा करने की कोशिश करते हैं, ना वार करते हैं, क्योंकि ये मेढ़े नहीं हैं जो हरदम गुर्राएं और ज़रा सा छेड़ जाने पर तुरंत वार कर दें। ये स्वभाव से उग्र नहीं होते, शांत हैं। लेकिन आप ललकारेंगे तो ये सही बात है कि उस तरह की नथुने फुला लेंगे, इनके चेहरे पर क्रोध आएगा, तो इनका क्रोध इनकी वाणी में नहीं दिखाई देगा आपको, वो क्रोध इनके चेहरे में दिखेगा आपको, चेहरे की सलवटों में दिखाई देगा। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। नथुने फुलाते हैं, गुस्सा करते हैं, कभी कभी आंसू भी गुस्से के रूप में बाहर आ जाते हैं, कई बार थोड़ा सा रौद्र रूप भी ले लेते हैं, लेकिन वो रौद्र रूप ऐसा नहीं होता कि ये आपके ऊपर वार करने लग जाए, और थोड़ी देर में ऐसे लोग शांत हो जाते हैं। तो बड़ी शांत स्वभाव की राशि है, और ये राशि वैसे भी चंद्रमा की उच्च राशि कही गई है, तो चंद्रमा भी बड़ा शीतल ग्रह है, तो इस राशि के अंदर एक शीतलता है। शुक्र और चंद्रमा दोनों मिलाकर इसको बड़ा खूबसूरत और आकर्षक भी बनाते हैं। तो इस राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े खूबसूरत भी होते हैं, आकर्षक भी होते हैं। एक बात और,
ये जो वृषभ है ना, ये हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसको भगवान शिव का वाहन कहा गया है। बड़ा ही धार्मिक और धर्म की मर्यादा को निभाने वाला व्यक्तित्व होता है ऐसा जो वृष राशि का होता है। ईश्वर में बड़ी आस्था रखते हैं, पूजा पाठी होते हैं और अपने धर्म पर चलने वाले होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वृषभ की तरह बड़े परिश्रमी होते हैं, लगनशील होते हैं, वीर्यवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, थकते नहीं हैं। ये बात और है कि जो लीक अपना लेते हैं उस लीक से हटते नहीं, उसी पर डटे रहते हैं, निरंतर डटे रहते हैं और वही काम करते चले जाते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार परिश्रम करते रहते हैं। तो भले ही वो एक लीक पर चलें, लेकिन निरंतर चलते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, परिश्रमी हैं, इसलिए क्या होता है कि अंततः सफल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप चाहे मंथर गति से चलें, धीमे धीमे चले, कछुए की चाल चलें, लेकिन अगर आप निरंतर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप खरगोश को हरा देते हैं। तो और इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर इस प्रकार का गुण निश्चित रूप से पाया जाता है। अब अगर वो स्त्री के रूप में है ऐसा कोई जातक, तो चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो, उसके रूप में। अगर वो पुरुष है तो पति के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में निरंतर अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। वृषभ जो है वो धर्म का वाहक है, भगवान शिव उसके ऊपर विराजते हैं। तो ये लोग अपने धर्म का निर्वाह करने में, अपने कर्तव्यों का निर्वाह, अपने दायित्वों का निर्वाह करने में सबसे आगे रहते हैं, बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं और निरंतर उसका पालन करते हैं। लोग उनको उकसाते हैं, लोग उन पर प्रहार करते हैं, वाणी के प्रहार करेंगे या दूसरे किस्म के प्रहार करेंगे, लेकिन ये प्राय उससे विचलित नहीं होते। थोड़े वक्त के लिए ज़रूर विचलित होते हैं, लेकिन मिथुन राशि की तरह बड़ा खुश मिजाज होते हैं। थोड़ी देर में सब कुछ भुलाकर फिर शांत होकर और अपने स्वभाव के अनुसार फिर आगे बढ़ पड़ते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोगों के जो स्वभाव है उसमें एक स्थिरता पाई जाती है, उनके व्यवहार में एक स्थिरता पाई जाती है, बिल्कुल उसी वृषभ की तरह जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। और उस स्थिरता के कारण, मानसिक सोच के कारण, निरंतर परिश्रम और लगन के कारण ये सारे लोग सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होते हैं। होते ही नहीं, भले ही इनको देर से मिले औरों के मुकाबले, लेकिन चूंकि ये निरंतर उस काम को करते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि है, जमीन से जुड़े हैं, पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं, तो पृथ्वी तत्व का व्यक्ति बहुत सोच समझ कर कार्य करता है, बहुत परिश्रम के साथ कार्य करता है। वो बातें इनके अंदर भी पाई जाती हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इतनी सारी बातों के बीच कुछ बातें और हैं जो अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इस राशि में थोड़ी सी खराब है। अब जैसे मैंने संकल्प शक्ति कहा कि वृषभ है तो इसलिए एक संकल्प है कि मुझे निरंतर निरंतर चलना है, परिश्रम करना, वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन चूंकि शुक्र है, इनका राशि स्वामी शुक्र है, शानो शौकत, भोग विलास का, आकर्षण का एक ग्रह है, वो इनको हर सुंदर चीज की ओर आकर्षित करता है, हर भोग विलास की वस्तु की ओर आकर्षित करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने शानो शौकत को दिखाने के लिए और बढ़ाने के लिए बहुत बार इतना अधिक खर्च कर देते हैं कि इनके पांव इनकी चादर से बाहर चले जाते हैं, यानी खर्चे असहनीय हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे लोग बहुत बड़े कर्जे तक में डूबने की स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसे लोग प्राय उससे सबक नहीं लेते, क्योंकि शुक्र जो सौंदर्य का, खूबसूरती का, शानो शौकत का, भोग विलास का, इन सब का एक कारक है। वो इनको निरंतर प्रेरित करता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए, कुछ ना कुछ खर्च करने के लिए। किस पर खर्च करना है? अपनी शानो शौकत पर, अपनी प्रतिष्ठा पर। तो उस पर ये खर्च करते करते कई बार भूल जाते हैं कि हमारा जो खर्च का दायरा है वो हमारी चादर से बाहर जा रहा है। तो एक इस बात को अगर मैं कहूँ तो यहाँ आकर ये राशि थोड़ी सी दिक्कत महसूस करती है। अन्यथा ये राशि बहुत खूबसूरत राशि है, बहुत शांत चित्त राशि है और बड़ी आकर्षक राशि है। चूंकि शुक्र से प्रेरित है, चंद्रमा की उच्च राशि है, तो प्राय इस राशि के लोग बड़े आकर्षक होते हैं। स्त्रियां हैं तो बड़ी खूबसूरत होती हैं। और जब मैं खूबसूरत कहता हूं तो उसका अर्थ केवल शारीरिक रूप से खूबसूरत होना नहीं है, उनकी वाणी खूबसूरत होगी, उनके विचार खूबसूरत होंगे, उनका आचार विचार भी खूबसूरत होता है। वो इन सभी से लोगों को प्राय आकर्षित करते हैं। अब दूसरी राशि पर चलते हैं। दूसरी राशि है तुला राशि। ये वायु तत्व की राशि है, काल पुरुष की 7वीं राशि है।
अब चूंकि इसमें वायु तत्व जुड़ गया, यहां से ये थोड़े डिफरेंट हो गए, ये लोग थोड़ा सा हवा में उड़ने लग जाते हैं। अब उतना तो नहीं उड़ते जितना मिथुन राशि के लोग उड़ जाते हैं, लेकिन उड़ने की आदत इनके अंदर आ जाती है, कल्पनाशील हो जाते हैं, बड़े कल्पनाशील हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो है तराजू। तराजू का मतलब क्या होता है? संतुलन, न कम न ज्यादा, बिल्कुल बराबर का भाव रखना। तो ये चीज इनके स्वभाव में भी आ जाती है। इस राशि के जो जातक हैं उनके स्वभाव में बड़ा संतुलन होता है। वो पहले तोलते हैं फिर बोलते हैं, तोलने से पहले कुछ नहीं बोलते। बहुत विषय पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और उसके बाद निष्पक्ष होकर अपना निर्णय देते हैं, क्योंकि तराजू से प्रभावित है, तुला से प्रभावित है। तो अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को और अपने निर्णय को बड़ा संतुलित रखते हैं। यही कारण है कि जो न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे न्यायाधीश लोग, वो बहुत ज़्यादा संख्या में तुला राशि के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे रणनीतिकार होते हैं। तुला है, बराबर का तोलता है, बहुत अच्छे योजनाकार होते हैं, बातों को तोलकर आगे प्रस्तुत करते हैं, चीज़ों की गहराई में जाते हैं और गहराई में जाने के बाद उनका आकलन करने के बाद फिर अपना निर्णय लेते हैं। एब्रप्टली अपना निर्णय नहीं लेते, तुरंत किसी डिसीजन पर नहीं आ जाते। वो अलग बात है, थोड़े से कल्पनाशील हैं। अब चूंकि शुक्र से प्रभावित हैं और ये शुक्र की स्वराशि भी है, तो शुक्र का प्रभाव थोड़ा और बढ़ जाता है। खुद तो ये बड़े आकर्षक होते ही हैं। मैंने आपसे कहा रूप रंग स्वभाव से आकर्षक होते हैं, उतने नहीं होंगे जितने कि वृष राशि के लोग होते हैं, लेकिन ये भी बहुत आकर्षक लोग होते हैं। दूसरों को भी आकर्षित करते हैं, स्वयं भी विपरीत लिंगियों के प्रति बड़े आकर्षित हो जाते हैं। तो इस राशि के जो लोग हैं वो बहुत प्रसन्न रहने वाले लोग, खुश मिजाज रहने वाले लोग और दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले लोग हो जाते हैं। और खुद तो उनका आकर्षण रहता ही है। शुक्र भाई आकर्षण की ग्रह है। शुक्र से जब हम कोई भी कुंडली का मिलान करते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो के आरंभ में भी कहा कि अगर हम पत्नी को देखते हैं तो प्राय शुक्र की स्थिति देखी जाती है, पति को देखते हैं तो बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है। तो शुक्र तो बहुत गजब की चीज़ है। और जिस चीज़ की चर्चा मैंने बिल्कुल आरंभ में की कि अगर आपके मन में कहीं भी सिने जगत के प्रति कोई लालसा जाग रही है, आपका बड़ा रुझान है सिने जगत की ओर, फैशन डिजाइन को देखकर आपका मन मचलता है, कल्पनाओं में आप खुद को रैंप वॉक करते हुए पाते हैं, तो निश्चित मानिए ये शुक्र आपको पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और शुक्र की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, अगर वो 6, 8, 12 में नहीं बैठा और अन्यत्र कोई बहुत अच्छी स्थितियों में बैठा है, तो वो अनायास खींच के लेके जाएगा आपको उस ओर। बुध है, आपको बड़ी अच्छी वाणी देता है, बृहस्पति ज्ञान देता है। अब वाणी रेडियो के पीछे हो सकती है, पर्दे के पीछे हो सकती है, लेकिन जब शुक्र आपकी मदद करता है तब आप पर्दे के सामने होते हैं। जितने भी शुक्र से प्रभावित लोग हैं, प्रभावित तो शुक्र की राशि के सारे ही होते हैं, लेकिन जो अनुकूल रूप से प्रभावित हैं, जिनको शुक्र बहुत मदद कर रहा है और ग्रह भी उसकी मदद कर रहे हैं, तो ऐसे लोग पर्दे पर, चाहे वो टेलीविज़न का पर्दा हो, चाहे वो बड़ा पर्दा हो या कोई अन्य माध्यम हो, यूट्यूब जैसे चैनल्स हों और बहुत तमाम चैनल्स हो जिसमें आप दिखाई देते हैं, वो दिखाई देने का जो काम है वो शुक्र कराता है आपसे। ये कला, संगीत, इन सब का देव है, इन सब की देवी है ये शुक्र। अगर मैं देवी मानूं तो देवी है और देव मानूं तो देव है। संगीत और कला इसी से आती है। और आपकी कुंडली में अगर बढ़िया शुक्र बैठा हुआ है तो आप इन सब से होकर गुजरेंगे, इस सब में आप सफलता हासिल करेंगे। इस क्षेत्र में आप हैं तो आपका शुक्र अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि शुक्र के बहुत सारे योग ऐसे हैं जो आपको पथभ्रष्ट भी कर देते हैं, राहु की संगत, मंगल की संगत के साथ जाकर। वो चर्चा हम फिर तब करेंगे जब हम किसी ग्रह के बारे में अकेले से बात कर रहे होंगे। यहाँ तो मैं चूंकि राशि की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र विशेष प्रभाव आपको छोड़ रहा है और ये अपने परम मित्र की राशि में है, उच्च की राशि में है, बहुत अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों की मैंने आपसे चर्चा की, विशेष रूप से सिने जगत की चर्चा, विशेष रूप से फैशन डिजाइनिंग की चर्चा, तो इस क्षेत्र में आपको बहुत आगे ले जाता है। दूसरी ओर अगर वो आप उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं, तो चूंकि बड़ी संतुलित राशि है, तुला की राशि है, तो न्याय के क्षेत्र में ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, या ऐसे स्थान जहाँ पर न्याय जैसा आप कोई कार्य करते हैं, तो वो उन क्षेत्रों में इस राशि के लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक खास बात और बताऊँ आपको कि शुक्र राशि से प्रभावित जो लोग होंगे ना, बड़ा बन ठन के, बड़ा सच संवर के रहेंगे। उन पे ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी उम्र क्या है, उनकी उम्र 14 वर्ष है या 40 वर्ष,
70 वर्ष है या 80 वर्ष, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनका मनोभाव वही रहता है कि हम जिस भी स्थिति में रहें, जिस भी आयु में रहें, लेकिन बड़े बंधन कर रहे हैं, सच संवर कर रहे हैं। वो खुद भी सच संवर कर रहते हैं और उनके परिवेश में, चाहे उनके बच्चे हों, उनकी पत्नी हो, उनका पति हो या उनके साथ रहने वाले लोग हों, वो चाहते हैं कि वो भी उसी तरह खूबसूरती के साथ रहें, उसी तरह बंधन कर रहें, उनके आसपास की चीज़ें हों वो बड़ी खूबसूरत रहें, वो खुद भी सुंदर दिखें, उसके आसपास भी सब लोग सुंदर दिखाई दें। तो ये जो सौंदर्य का भाव है वो अनायास ही शुक्र ऐसे व्यक्तियों को दे देता है। एक और चीज़ भी है कि शुक्र के सारे लोग, और खासतौर पे ये जो तुला राशि के लोग हैं, ये मिथुन राशि की तरह बड़े मिलनसार होते हैं। जहां बैठेंगे दोस्तों की फौज खड़ी कर देंगे। मिथुन जितनी तो नहीं कर पाते, क्योंकि मिथुन राशि इस मामले में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो वाचाल है, बोलने में बहुत असरकारक होती है, किसी को भी तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, तो उनके मित्रों की संख्या तो बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन ये भी कुछ कुछ वैसी ही राशि है जो अपने स्वभाव के कारण, अपने प्यारेपन के कारण, अपने आकर्षण के कारण, अपने संतुलित व्यवहार के कारण लोगों को आकर्षित करती है और बहुत बड़ी संख्या में मित्र मंडली बनाती है। और ऐसा काम मंगल की राशि वाले लोग प्राय नहीं कर पाते, क्योंकि वो आत्म केंद्रित ज़्यादा होते हैं। समाज में ऐसे लोग बड़े लोकप्रिय होते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि वायु तत्व है तो उनके मन में हमेशा एक उड़ने की चाह रहती है कि बस मैं उड़कर उस स्थान तक पहुंच जाऊं, ऊंचाइयां हासिल कर लूं, दूर दूर तक घूमूं, पवन की तरह उन्मुक्त होकर घूमूं, उन्मुक्त विचरण करूं। ये सब भाव इस राशि के लोगों में रहते हैं। लेकिन इसी तत्व के कारण इनके अंदर अधीरता और बेचैनी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका स्वभाव बड़ा जल्दबाजी वाला और चंचल हो जाता है। तो ये हर चीज़ को तुरंत पा लेना चाहते हैं, वायु वेग से तुरंत कहीं भी पहुंच जाना चाहते हैं। तो वो फिर जब नहीं पहुंच पाते तो एक अधीरता की स्थिति उत्पन्न करता है। थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की आदत भी होती है, लेकिन बोलते संतुलित ही हैं, क्योंकि बोलने का काम है तो बोलेंगे, लेकिन संतुलित बोलते हैं। तो कुल मिलाकर कहूँ तो जो ये राशि है ना, ये 12 की 12 राशियों में सर्वाधिक संतुलित राशि अगर कोई है तो वो तुला राशि है। तो ये दोनों ही राशियां बहुत खूबसूरत राशियां हैं। दोनों में बहुत सारी बढ़िया विशेषताएं हैं। एक दो कमियां ज़रूर हैं, वो हर किसी में होती हैं, लेकिन इस राशि के लोग प्राय बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं। और अगर आप इस राशि के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े खुशमिजाज हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इस राशि में जन्मे हैं। हालांकि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और एक वायु तत्व की राशि है, उसका प्रभाव तो आपके अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन सौंदर्य के प्रति आपका आकर्षण तो निश्चित रूप से रहता है। तो मेरे ख्याल से आज इस राशि के बारे में और शुक्र ग्रह के बारे में बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर 2 राशियों के साथ आपके साथ मिलूंगा और उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। और इस बीच फिर एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमेशा की तरह आप इस पर कमेंट कीजिए। जो आपको अच्छा लगा वो बातें लिखिए, जो आपको अच्छा नहीं लगा वो भी लिखिए। आप कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ शंकाएं समाधान चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मैंने व्हाट्सएप नंबर नीचे अपने डिटेल्स में दिया है, उसमें आप अपनी बातें लिखकर मुझे भेज सकते हैं, हम बात करेंगे। और मैं ऐसे किसी भी आपसे बातचीत की, आपसे परामर्श का कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। ये सब ईश्वरीय कार्य के रूप में करता हूँ। तो आप सबका स्वागत है अगर आप कोई भी कमेंट देना चाहें, कोई भी बात करना चाहें। और निश्चित रूप से ईमेल पर, व्हाट्सएप नंबर पर और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे ज़रूर और ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।